ओहो सर एक मिनट सर सरकारी मुलाजम है थोड़ी के पता सर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का जो बोर्ड है बाहर लगा दिया गया है। ऐसे में क्या माना जाए कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जल्द शुरू होने जा रहा है, सुविधाएं पूरी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, उसकी इंस्पेक्शन आप यहाँ पे करने आ रहे हैं या अभी इस बात पर भी सवालिया निशान है कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का दर्जा इस हॉस्पिटल को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? देखिए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तो डेजिग्नेट किया है गवर्नमेंट ने, इसको सैंक्शन में अपने में रखा है। तो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग थी, जब कोई चीज़ शुरू करनी होती है तो उसके लिए गाइडलाइंस के हिसाब से हमने चीज़ें देखनी है कि हर चीज़ एक साइंटिफिक तरीके से चले, तो उसी के लिए हम चीज़ें असेसमेंट कर रहे हैं। अभी जो आपने दौरा किया है उसमें क्या कुछ आपने देखा है, क्या सर रिपोर्ट ऐसे खड़े खड़े नहीं बन जाती है, तो उसमें मैंने कहा ना पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे और कंसल्टेशन अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमारा, अकाउंट सेक्शन है हमारा, तो बाकी पूरी टीम बैठ के तो उसके ऊपर डिसाइड करेंगे जो ठीक सजेशंस होंगी। हमने अपने रिकमेंडेशन आपने कहा कि नियम जो होते हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं उसके तहत ही हाँ, ये सब सैंक्शन कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन लोगों की सब कुछ है। लोगों की जो एक लंबी लोगों के लिए ही होता है सब, क्या इसे भी कंसीडर किया जाएगा? सब कुछ पब्लिक के लिए ही होता है, मगर उसका एक इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ सामने आए। तो अल्टीमेटली तो हम सब पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो मगर एक पॉजिटिव और साइंटिफिक ढंग से चीज़ सामने आनी चाहिए। लोगों तो अपनी अपेक्षा के हिसाब से ये मिलने भी आए यहाँ पे, उनके आभारी हैं हम, और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा करेंगे। थैंक यू सर। एक ही मांग थी कि ये जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है उसको और ज़्यादा डिले ना करें, इसकी शुरुआत जो है भाई जल्दी की जाए। और आज जो जम्मू से एक डॉक्टर्स की जो कमेटी आई थी, उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा है और बाकी सीएमओ साहब से रिकॉर्ड जो है वो सारा लिया है, ये जाके ऊपर रिपोर्ट देंगे। लेकिन इसी उपलक्ष्य में मैं ये कहूँगा, इनके आने से पहले ये क्यों आए, ऐसे नहीं आगे। कमिश्नर हेल्थ जो इस टाइम हैं, उनसे द्विवेदी जी, परम सम्मानीय द्विवेदी जी, उनकी ऑल पार्टीज लोगों के साथ एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने तुरंत अपने डिप्टी डायरेक्टर को बोला कि ये हॉस्पिटल कितनी देर से सैंक्शन हुआ है, इसको चालू करने के लिए तुरंत ऑर्डर निकालो। तो उन्होंने डायरेक्टर को लिखा, फिर मेरी डायरेक्टर से मुलाकात हुई। डायरेक्टर साहब से मुलाकात होने के बाद उसमें ये डिसीजन हुआ कि हम वहाँ एक कमेटी जो है मदर चाइल्ड के अगेंस्ट वहाँ भेजते हैं। उनकी रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद इसको हम शुरुआत करने के लिए कदम उठाएंगे। और मेरी जो सोच है, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कोताही नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको खोलने में जो जो चीज़ें जहाँ चाहिए उसके लिए तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हम ये कहें कि इसको कोई बनाने में आनाकानी कर रहा है, तो आनाकानी करने से पहले हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 3 बार मुलाकात हुई, तो वहाँ ही आनाकानी हो जाती। उन्होंने वही की, डीसी को जो सरदार साहब थे
उनको कहा कि आप इसको शुरुआत क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे फंड्स चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपको फंड्स अगर हम अभी भेज दें, तो उन्होंने कहा था 10 दिन में चालू करेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस इतनी देर में वो सरदार साहब जो हमारे डीसी साहब थे वो चले गए हैं। लेकिन जो इस टाइम डीसी हैं उन्होंने भी लेटर निकाला था कि इसको शुरुआत करने के लिए जल्दी कदम उठाए जाएं। उसी की रोशनी में द्विवेदी साहब ने इनका लेटर पहुंचने के बाद तुरंत डायरेक्शन दी और ये सब उसका ही एक समझ लो सामने आ रहा है। लेकिन कल हम चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने वाले थे, उसी टाइम हमको इनका मैसेज मिला कि हमारी डॉक्टर्स की टीम आ रही है। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हमने अब पोस्टपोन की है। इसका क्या तात्पर्य निकलता है, कहाँ क्या करते हैं, तो अगर फिर भी अगर कहीं हमें किसी से मिलना पड़ेगा तो वो उसके लिए मिलेंगे। लेकिन ये जनता भूल जाए कि हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल कहीं जाएगा, वो रियासी में आएगा, रियासी में बनेगा और जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। ये मेरे मन जो है, जिनसे अफसरान से मुलाकात हुई है, अगर उनमें हमें कहीं खोट ही नहीं दिखाई दे रही है तो हम इसके ऊपर सोचे ही क्यों।